BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हमारे साथ मौजूद है सिवान के एक लाल जो गायकी में महारत हासिल किए हुए हैं। वैसे तो सिवान की धरती काफ़ी उपजाऊ धरती कही जाती है। ये वही धरती है जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नटवर लाल जैसे व्यक्ति भी पैदा हुए। लेकिन ये जो धरती है सिवान की, यहाँ पे एक से एक गायक भी पैदा हुए हैं। चित्रगुप्त जो बहुत बड़े संगीतकार थे, इसी धरती की उपज है। और आज के समय के नवोदित कलाकारों में शंभू सोनी ने एक अपना मुकाम बना लिया है, जिन्हें अभी हाल के दिनों में दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया गया, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा। हम उस पर चर्चा करेंगे और शंभू जी स्वयं बताएंगे कि दिल्ली में उन्हें किस बात के लिए सम्मानित किया गया और किन किन लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। लेकिन उसके पहले जब किसी कलाकार से बात होती है, किसी पत्रकार की, और उसमें संगीत का दो बोल ना हो, तो हमें लगता है कि ये चर्चा शायद अधूरी मानी जाएगी। तो हम चाहेंगे कि शंभू सोनी जी से जब बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़े, उसके पहले एक कड़ी जो उनको सबसे पसंदीदा हो, एक कड़ी वो गाएं और उसके बाद ये बातचीत का जो सिलसिला है हम आगे लेके बढ़ें। शंभू जी, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। हम चाहते हैं कि एक कड़ी गा करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। चलिए, सबसे पहले ATN चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं तो एक गायक हूँ। एक बहुत ही प्यारा गीत है किशोरदा का, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आपने सुना एक कड़ी शंभू सोनी ने अभी जो गाया है कि मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ये वाकई ये अपनी जो प्रस्तुति है इस गीत के माध्यम से शंभू सोनी जी ने हम लोगों के सामने रखा है। असल में शंभू सोनी अभी नए कलाकार हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है इनकी, और चूँकि गायन का जो सिलसिला अभी उन्होंने शुरू किया है लंबा जाएगा। और हम तो चाहेंगे कि जिस किशोर कुमार की गीत को उन्होंने अभी गुनगुनाया है, ये किशोर कुमार के करीब तक पहुँचे। किशोर कुमार हमारे देश के बहुत बड़े गायक थे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कमी शंभू सोनी जैसे बहुत सारे लोग हैं वो पूरा करते हैं। और जब इनकी आवाज़ देश के उन श्रोताओं के कानों में पड़ती है तो लगता है कि किशोर कुमार कहीं गए नहीं हैं, किशोर कुमार आज भी हम लोगों के साथ हैं। चलिए
बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। शंभू जी, अब बताइए कि अभी दिल्ली में जो आपको सम्मानित किया गया, ये पूरे सिवान के लिए गौरव की बात है कि सिवान के एक लाल को दिल्ली जैसे महानगर में वहाँ सम्मानित किया गया। देश के स्वास्थ्य मंत्री और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ की कुछ बातें हम शेयर करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले दिल्ली में जो हमारे बड़े भाई मंजेश जी का मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए जो है कि आमंत्रित किया। और मैं बता देता हूँ कि रूट केयर फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है जो लगभग 2016 से ये ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है लोगों के लिए, स्वास्थ्य के हो या भी बहुत सारे काम हैं, ये काम करती है ये संस्था। और इस कार्यक्रम को इन्होंने कुछ इसी साल के लास्ट महीने में ही इन्होंने यहाँ पे आयोजित किया था। यहाँ पे एक गांव है पोखरा, वहाँ से ये जो है कि इसका कारवां आगे बढ़ा और आज देश की राजधानी में जो है कि हमको प्रोग्राम जो कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माननीय वहाँ के जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी जो थे अश्विनी चौबे जी और मनोज तिवारी जी भी थे, वो भी थे। उन लोगों के बीच में कुछ गाने बजाने का मौका मिला हमको। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये संस्था जो है दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। इस संस्था को देश के विश्व लेवल पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जितनी उनको इस संस्था के प्रति प्रेम है, जो इसने मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे मैंने रियल में मैं तो मतलब कि मैं आजीवन मुझे उस संस्था का मेंबर भी बना दिया गया है और बहुत अच्छा मतलब लगा। और मैं सभी लोगों से भी प्रयास करूंगा कि इस संस्था से आप जुड़िए और जुड़ के आप सभी मानव हित में जो एक अच्छा कार्य होना चाहिए, नेक कार्य होना चाहिए, आप लोग मिल के यहाँ से आप कर सकते हैं। शंभू जी, जब ये संस्था ने आपको बुलाया था वहाँ पे तो क्या लगा आपको कि आप जाएंगे वहाँ पे? क्या आपने सोचा था कि वहाँ पे इस तरह का सम्मान मिलेगा हमें? जी, मुझे नहीं पता था, मुझे सरप्राइज़, सही बात है, मुझे मिला। मैं सोचा कि बस जाऊंगा वहाँ कुछ गीत वगैरह, मगर जब अनाउंस हुआ कि मैं माननीय कि स्वास्थ्य मंत्री जी से सम्मानित होगा तो काफ़ी मैं ये हो गया कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी इस संस्था का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस संस्था से ऐसे लोग, ऐसे
देश के जो एक ऐसे मंत्री और सांसद लोग जुड़े हुए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और अपने इस ज़िले के मतलब कि लाल कहेंगे मंजेश जी को, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जो है कि इस तरह के जो है कि कार्यक्रम करवाएं और इस तरह की संस्था का निर्माण किया। शंभू जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है। लगता है कि भाई किशोर कुमार के जब आप गीत गाते हैं तो लगता है कि किशोर दा बिल्कुल हम लोगों के आमने सामने खड़े होकर के गीत सुना रहे हैं। क्या सोचा है? सिवान जो है, चाहे यहाँ चित्रगुप्त भी यहीं के थे, आप बहुत बड़े संगीतकार बने, लेकिन बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस मुकाम तक नहीं जा पाए। और शंभू सोनी सिवान के लाल हैं, अच्छे गाते हैं, दिल्ली तक गए हैं, वहाँ सम्मानित हुए हैं। क्या लगता है कि आगे आपने क्या सोचा है इस क्षेत्र में और ऊपर जाने के लिए? सिवान में हमें लगता है कि शायद सिवान वो प्लेटफार्म नहीं है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ऊपर जाना होगा। तो आगे क्या सोचा है? देखिए, अभी यही 15 अगस्त के समय में एक मैंने अपना एल्बम भी लॉन्च किया, लहरे तिरंगा, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा उस गीत को। मैं धीरे धीरे अच्छे गीत, जो अच्छे गीतकार जो हैं, जो अच्छे गीत लिखते हैं, मैं उन लोगों को, ऐसे गीतकार को मैं खोज रहा हूँ या तलाश कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छा लिखता हो तो कृपया हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करें। और मैं चाहता हूँ कि बढ़िया ही चीज़ गाऊँ जो समाज में कुछ दे। हम हर तरह के गीत को नहीं गाना चाहते हैं। जो बढ़िया गीत रहता है, स्वाभाविक गीत रहता है, जो समाज से जो गीत जुड़ा हो, ज़मीन से जुड़ा हो, उस तरह के गीत मैं गाना पसंद करता हूँ। देशभक्ति गीत हो गया। आज एक सवाल आपसे भी पूछूंगा कि आज आप चूँकि बिहार से हैं, सिवान ज़िले से हैं, और बिहार में जिस तरह से भोजपुरी, ये हमारी मातृभाषा है भोजपुरी, और भोजपुरी ऐसी नहीं है कि भोजपुरी गंदी भाषा है। भोजपुरी में हमें लगता है कि जो मिठास है वो शायद किसी भाषा में नहीं है। बिल्कुल। तो आज लेकिन कुछ कलाकार जो अपने को कलाकार कहते हैं, वो कलाकार हैं भी, उनमें टैलेंट है उस तरह का, लेकिन इन्हीं लोगों ने, चंद लोगों ने भोजपुरी को बदनाम भी कर दिया है। और जब वो किसी चैनल के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो सामने आते हैं तो वो अपना सारा दोष दर्शकों पे मर देते हैं कि भाई दर्शक यही चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। अब आपसे मेरा सवाल होगा कि क्या वाकई दर्शक गंदगी को देखना चाहते हैं? अच्छे दर्शक अब नहीं हैं? देखिए, ये अपने अपने लोगों की टेस्ट की बात है। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको करता हूँ और वही लोगों को परोसूंगा। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय श्री हमारे मनोज तिवारी जी, क्या उन्होंने क्या कोई गलत गीत गाया? आप बताइए। उन्होंने नहीं गाया आज तक। भरत शर्मा जी का आपने नाम सुना होगा। कि क्या ये ऐसे से, क्या इनको आप गायक नहीं मानते हैं क्या? ऐसे तो ये क्या पूरा देश मानता है? उन लोगों का भी वही मान सम्मान है। तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, बाकी लोगों की तरफ मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। और हाँ, आदरणीय पवन सिंह भी गाते हैं, मगर गीत गाते हैं, उनका भी बहुत सारा ऐसा गीत है जो पवन सिंह का बहुत कुछ वल्गर भी अभी अपने थोड़ा सा कुछ राह से कुछ लोग उनको भटका रहे हैं। ऐसे लोग वो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं जिसकी वजह से वो अपने राह से थोड़ा भटक रहे हैं। उनका भी बहुत बढ़िया बहुत सारा भटकना नहीं चाहिए। पवन सिंह एक अच्छे स्टार भी हैं, सुपरस्टार हैं भोजपुरी के। तो जिस चीज़ को लेकर के विवाद खड़ा हो, भोजपुरी हमारी अच्छी भाषा है, सुंदर भाषा है, मीठी भाषा है, और उसको एकदम ये लोग उस स्तर पे लेके चले जाते हैं कि अब हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे। परिवार के साथ बैठ करके वो गीत हम सुन नहीं सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, तो ऐसा भोजपुरी हमें नहीं चाहिए। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ पर जब कार्यक्रम हो रहा था, मुझे भोजपुरी में कुछ गीत भी गाने के लिए अवसर मुझे मिला। तो मैं भोजपुरी में संवाद जब वहाँ पर शुरू किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि वही हमारे माटी से चल कर आया है और देखिए हमारी भाषा को बोल रहा है। हमने तो मैं जब बोलना शुरू किया, बाद में जब कार्यक्रम करके आया तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, आपने जब भोजपुरी जब बोलना आपने शुरू किया, ये आप दिल्ली की घटना सुना रहे हैं। जी, दिल्ली घटना। जब आपने भोजपुरी जब बोलना जब शुरू किया तो हम लोग 10, 15, 20 साल पीछे चले गए। चलो
कि देखिए ऐसे ही भाषा से हमारे घर के लोग भी इसी भाषा में बात करते कि भाई कहाँ जाते रहो, क्या करे जाते रहो, अरे हई काम करा हो, जैसे कि तो हम लोग उसी भाषा में बात करने जाएंगे। अब लोगों के बीच में हम एगो बहुत बढ़िया भोजपुरी गीत लेके आओ तनी, जैसे कि एगो भोजपुरी गीत है, हम आपको 2 लाइन उसको हम चाहेंगे 2 लाइन वहाँ पे गाए थे। हाँ जी 2 लाइन हम आपको सुनाते भी हैं। गजब गजब के लोग बा जग में, अरे स्वार्थ भइल समाज हो, सुख में कहाँ बा कोई संगतिया, ये दुनिया में आज हो। अरे हित परित हिताई बिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई बिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। इस गीत में आप बहुत सारे ऐसे लाइन हैं। हाँ जी, इसमें लाइन है, सार भी हैं। जी 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 जी, एक संदेश छिपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय के हिसाब से ये गीत है। बिल्कुल। तो इस तरह के गीत के मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज के जो युवा हैं, एक आप कृपया ऐसे गीत को सुनिए जिससे कि आप जो गलत आप रास्ते की तरफ जा रहे हैं, इससे आपको बहुत सारे 5-6 मिनट के गीत में आपको बहुत ऐसे चीज़ मिल जाएंगे जिससे कि आप गलत रास्ते की तरफ भटकना भी बंद कर देंगे और अपनी राह को। अब बताइए कि आगे शंभू सोनी क्या सोच के आगे क्या चाहते हैं, क्या करना? आगे मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जितना आता है, कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं संगीत का परिपूर्ण मैं जानकार हूँ। लता जी ने का भी आप स्टेटमेंट उठा के सुन लीजिए, अभी रिसेंटली 5-7 साल पहले का, कि मैं अभी तो सीख रही हूँ। उतनी बड़ी संगीत तक सीखना तो जीवन भर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं संगीत का पूरा मैं घड़ा ही पी गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मगर हाँ, मुझे जितना आता है, मुझे जितना गाना आता है, मैं अपने से जूनियर जो भी मेरे बच्चे जो मुझसे आते हैं कुछ जानने पर, मैं उनको अच्छा मार्गदर्शन दूंगा। ये नहीं कि गलत। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं देखता हूँ कि सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। संगीत किताबी ज्ञान नहीं है, वो प्रैक्टिकल कुछ आप गा के जब तक किसी को नहीं सुनाइएगा, दिल से समझना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा कि कैसे क्या ले रहे हैं। कुछ नहीं होता है, कुछ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये बंदा गाता भी है। एक तपस्या है। जी जी, ये तपस्या है। ये इसको सही बात है कि इसको तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ इसका ABCD आपको आएगा और आप भी अपने घर परिवार का और अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए, आपने देखा कि शंभू सोनी जी से बातचीत हो रही थी दिल्ली में। जिस तरह से उन्हें बुलाया गया एक संस्था के द्वारा और वहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया भारत सरकार के मंत्रियों के द्वारा, भारत सरकार के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा, तो जाहिर बात है कि शंभू सोनी का जो मनोबल है, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ा हुआ है। और शंभू सोनी भले ही आज के गायकार हैं, लेकिन उनकी दिल की जो बात है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। वो कहते भी हैं कि वो बलगर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। वो समाज में जो अच्छी बातें हैं, भोजपुरी की जो मिठास है, उस मिठास को पूरे समाज में घोलना चाहते हैं। खैर, हमारी शुभकामनाएं होंगी और हमारी क्या, देश के बड़े बड़े और ख़ास करके सीवान के बड़े बड़े लोगों की इनको आशीर्वाद प्राप्त है। सीवान के जो गांधी कहे जाते हैं, आज ये सौभाग्य की बात है कि आज जब हम लोग ये कार्यक्रम शूट कर रहे हैं तो आज हमारे सीवान के जो MLA हैं अवध बिहारी चौधरी, जो सीवान के लिए एक लंबा इतिहास उनका रहा है, अवध बिहारी चौधरी जी का, वो उन्हें लोग भीष्म पिता, राजनीति के भीष्म पितामह भी कहते हैं। उन्होंने भी जब इन्हें दिल्ली में सम्मानित किया गया शंभू सोनी को, तो उन्होंने भी अपने पत्र के माध्यम से इनको शुभकामनाएं दी हैं, पूरे सदस्यों को दिया है।
तो हम हमारे तरफ से भी और पूरे सिवान, पूरे बिहार के तरफ से शंभू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से जीवन के इस संगीतमय वातावरण को लेकर के उस शिखर के पे पहुँचे जहां हम सिवान के लोग उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन जाने के पहले जिस तरह से संगीत एक कलाकार के साथ ये हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि जब हम किसी कलाकार के साथ बैठते हैं तो एक गीत के साथ, चूँकि मेरा भी मन थोड़ा सा गीतों की तरफ रुझान रहता है, तो लेकिन ईश्वर ने वो आवाज़ नहीं दी हमें कि हम कुछ गुनगुना सके। तो शंभू सोनी जी जैसे लोग जब सामने बैठते हैं तो इनकी आवाज़ में मैं अपनी आवाज़ को भी ढूंढता हूँ, और शंभू सोनी जी बड़ा अच्छा गीत गाया। और अब इस कार्यक्रम की जो समापन हो, हम चाहेंगे कि शंभू सोनी जी उसी तरह से जिस तरह से शुरुआत किया था आपने, उसी तरह से एक गाने से एक कड़ी सुना दे और तब हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करें। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए यहाँ भी एक संदेश दिया शंभू सोनी ने कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, ये कहना भी नहीं चाहिए। तो इनके सुखमय जीवन के साथ, इनके सुखमय भविष्य के साथ कामनाओं के साथ हम लोग अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। इनके साथ फिर आगे बैठने का मौका मिलेगा और फिर नई नई बातें हम आपको लगातार दिखाएंगे। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801-503-892 और 9955-011-236। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन्स ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था। Co-curricular activities on every Saturday. Well-trained and qualified teachers. Best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040.